गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो स्वागत है आप सभी का। मौजूद हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों के सिलसिले को शुरू करें। निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक लू चलने का रहेगा अलर्ट, एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में सूर्यदेव का स्तंभ जारी है। मैदानी इलाकों में लू चल रही है और ऊना तथा नेरी में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री रहा, जबकि प्रदेश के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री पार चला हुआ है। सुंदरनगर में 41.3, कांगड़ा में 41.8, मंडी में 40.8, बिलासपुर में 43.1, वहीं हमीरपुर में 42.5, चंबा में 40.9, बरी में 41.3 व धौलाकुआं में 43.2 डिग्री चला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा और शिमला, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में लू चली। बता दें कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि एक दो स्थानों पर गर्म हवाओं के साथ बिजली चमकेगी और आंधी तूफान आ सकता है। कल से 3 दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर व मंडी जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 व 19 जून को हल्की वर्षा होने का अंदेशा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि प्री मानसून जल्द ही दस्तक देगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान से करेंगे मंथन। विधानसभा क्षेत्र नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट किसे दिया जाए, इसे लेकर हाईकमान से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय में पिछड़े छात्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गणित, साइंस और अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गणित विषय में फेल हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साइंस विषय है। रिपोर्ट के अनुसार 11,738 बच्चे गणित विषय पास नहीं कर पाए, वहीं अंग्रेजी में 5,305 बच्चे फेल हुए। इसके साथ ही जमा 2 कक्षा की बात की जाए तो 7,784 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास नहीं कर पाए। वहीं 2,476 छात्र इतिहास, 1,580 छात्र पॉलिटिकल साइंस में फेल हुए। हर साल देखने में आता है कि कठिन विषय की तैयारी छात्र बेहतर ढंग से तैयारी कर सके, इसके अलग से भी तैयारी करवाई जाती है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव, भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, इन्हें मिला टिकट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। देहरा विधानसभा सीट से भाजपा ने होशियार सिंह चंबियाल, हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालागढ़ विधानसभा सीट से भाजपा ने कृष्णलाल ठाकुर को टिकट दिया है। सीएम सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद मंत्री गोमा और धर्माणी को मिली सरकारी कोठियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद आयुष मंत्री यादविंदर गोमा और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सरकारी कोठियां आवंटित कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपने आवास में जाएंगे। उनकी कोठी यादविंदर गोमा को दे दी गई है। पूर्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सचिव की कोठी राजेश धर्माणी को दी गई है। खेड़ा प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए हैं। दरअसल 5.5 महीने से दोनों मंत्रियों को कोठियां आवंटित नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला आने के बाद आवंटन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोमा को आवंटित की गई कोठी में मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में उन्हें शिफ्ट करने में 1 महीने का समय लग सकता है। गोमा और धर्माणी ने 11 जनवरी को मंत्री पद की शपथ ली थी।
बल्लक ड्रग पार्क में प्राइवेट पार्टनर नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्लक ड्रग पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदार बनेगी तथा इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी इस परियोजना में अब राज्य सरकार प्राइवेट पार्टनर नहीं लेगी। प्रोजेक्ट की डीपीआर में स्ट्रेटेजिक पार्टनर का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी। कांगड़ा सोलन जिला में चुनाव आचार संहिता नहीं। विधानसभा उपचुनाव के कारण कांगड़ा जिला और सोलन जिला में चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी। सिर्फ हमीरपुर जिला में कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। इसके अलावा डेहरा विधानसभा क्षेत्र और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट का असर रहेगा। यह क्लैरिफिकेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भेजी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से आए जवाब के आधार पर यह क्लैरिफिकेशन दी है। 48,000 महिलाओं को 3 महीने के मिले 4500 रुपये। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार ने पहली तिमाही के 23 करोड़ जारी करने का निर्णय 2 दिन पहले लिया था। अब सभी 12 जिलों में करीब 48,000 पात्र महिलाओं को 3 महीने के 4500 रुपये खाते में डाल दिए गए हैं। अकेले मंडी जिला में ही 3100 महिलाओं को अप्रैल में और जून माह की पेंशन ट्रांसफर हुई है। जून की पेंशन एडवांस में इसलिए ट्रांसफर की गई है क्योंकि ई-सोमसा यानी एम्पावरमेंट ऑफ SC ST माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड विभाग अपनी पेंशन क्वार्टर के हिसाब से जारी करता है। अब अगली तिमाही यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन एक साथ जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने 16 मार्च 2024 तक आए आवेदनों में से 48,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत यह धनराशि देने के लिए 23 करोड़ का बजट जारी किया है। OPS मांगने पर महासचिव का तबादला बैठक बुलाई। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव का तबादला कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन की मांग के बीच इस तबादले के खिलाफ बोर्ड कर्मचारी यूनियन उग्र हो गई है। यूनियन ने 15 जून को प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में आगामी निर्णय लिया जाएगा। ओल्ड पेंशन पर बिजली बोर्ड कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने लेखा अधिकारी पेंशन और यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा का स्थानांतरण इस पद से कर दिया है। इससे बोर्ड के पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों वर्ग नाराज हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशनरों के बीच समन्वय को समाप्त करने के लिए नकारात्मक सोच के साथ कदम उठाया गया है। तो ये रहा आज सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।